नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। आज क्या कुछ है आपको बता देते हैं। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल दल का करेंगे फ्लैग ऑफ। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल दल का फ्लैग ऑफ भी करेंगे और इस दौरान कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो माउंटेन टेरेन बाइकिंग को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे हैं। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल दल का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। साइकिल दल का भी फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिन भर रहने वाले हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं और आज उनका बेहद व्यस्त शेड्यूल है। हमारे जानकारी बताते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को उन्होंने कुछ विषयों पर बुलाया है, तलब किया है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माउंटेन टेरेन बाइक जो साइकिलिंग है उसके एक एक्सपीडिशन का उद्घाटन करेंगे। यानी पर्वतों में साइकिलिंग के माध्यम से जो एक संदेश देने की कोशिश है पर्यावरण के लिए, पर्यटन के लिए और जो एडवेंचर टूरिज्म है उसके लिए, तो इन कामों को लेकर जो ये एक रैली निकल रही है इसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे 11:30 बजे। इसके अलावा भी आज पूरे दिन मुख्यमंत्री का बेहद व्यस्त शेड्यूल है। आज मुख्यमंत्री दोपहर बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी संकेत दे रहे हैं कि महा जनसंपर्क अभियान पर चर्चा के साथ ही आने वाले दिनों में जो बड़े परिवर्तन की चर्चाएं हैं जिसमें दायित्वधारी व मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन की संभावनाएं हैं, जैसा मुख्यमंत्री ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत के दौरान भी संकेत दिया था जी, उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज वेदांत शास्त्र अनुसंधान केंद्र का स्थापना हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया। आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण देवप्रयाग स्थित कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं पहुंच सके। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी देवप्रयाग स्थित कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी करपात्री जी महामानव थे। आज उनके नाम पर वेद अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कर सुख की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गौरक्षा आंदोलन हेतु करपात्री जी को समाज हमेशा याद रखेगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज सनातन धर्म के सूर्य थे। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के कार्यों को आगे बढ़ाया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है जब देवभूमि में करपात्री जी के नाम पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा उत्तराखंड के लिए भी यादगार बन गई है। खासकर उत्तराखंड के किसान पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को हमेशा याद रखेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उत्तराखंड के लंबे चावल उपहार स्वरूप भेंट किए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बासमती को पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
धान्य दान के रूप में उत्तराखंड के चावल अमेरिका के राष्ट्रपति को जो बाइडेन को उपहार स्वरूप प्रदान किया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में उत्पादित लंबे दाने के चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को उपहार में भेंट करने का आभार जताया है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जहां पहले आपके माध्यम से हमारा चाहे बेड़ू हो, चाहे हमारा श्री अन्न हो, उसको राष्ट्रीय पहचान आपने दिलाई। और आज उत्तराखंड का लंबा चावल बासमती जो आपने बाइडेन को भेंट किया, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जहां पहले आपके माध्यम से हमारा चाहे बेड़ू हो, चाहे हमारा श्री अन्न हो, उसको राष्ट्रीय पहचान आपने दिलाई। और आज उत्तराखंड का लंबा चावल बासमती जो आपने बाइडेन को भेंट किया। पिथौरागढ़ के नाचनी थाना क्षेत्र के होकरा में भीषण सड़क हादसा दुर्घटना हुई है। यहां एक बोलेरो जीप खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में 7 लोग शामा के रहने वाले थे, जो वहीं 3 लोग भनार के निवासी थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बोलेरो वाहन करीब 600 मीटर गहरी खाई में गिरे। सभी यात्री मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। चालक ने सड़क पर कटाव होने के कारण बोलेरो ज्यादा किनारे ले ली और इसी दौरान हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जगह जगह बोलेरो सवार यात्रियों के शव पड़े हुए थे। पुलिस ने हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए टीम रवाना की। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरेड़ ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी। वन मंत्री सुबोध उनियाल के कोटद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता ने चिलरखाल चेक पोस्ट पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कोटद्वार के लाइफलाइन कही जाने वाली लाल ढांगा चिलरखाल मोटर मार्ग के बारे में बताया कि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और सकारात्मक रहते हुए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस मार्ग के लिए अनुमति मिल जाए। ये मामला जो कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस समय हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से जो आम आदमी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो और उसकी मांग के लिए, क्योंकि आपकी विधायक जी भी बहुत इसको लेकर के चिंतित रहती है और हमारे विभाग भी सकारात्मक सोच के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय को इस सड़क के बारे में जितना सकारात्मक रह करके इसके अनुमति मिल जाए इसके लिए प्रयास करेगा। तो क्या लग रहा है इस बेहतर शासनकाल में ये जो रामेश्वर का पूरा हो पाएगा? देखिए, आगामी कांवड़ मेला यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगा सभा व्यापार मंडल और सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से कांवड़ मेले में होने वाली परेशानियों को लेकर सुझाव लिए गए, जिसे कांवड़ मेले से पहले ही दुरुस्त किया जा सके। वहीं कांवड़ मेले में इस बार जिला प्रशासन पिछली बार आए 4 करोड़ कांवड़ियों से भी ज्यादा आने का अनुमान लगा रहे हैं। पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने आप सभी स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया था और जो प्रस्तावित के आने वाले समय में जो 4 तारीख से हमारी कांवड़ की यात्रा शुरू होगी, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों ने लेने हैं और इस दौरान व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ की जनता को, स्थानीय जनता को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और जो कांवड़िए आ रहे हैं सदा के साथ हमारे हरकी पैड़ी क्षेत्र में
मेला के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, सिडकुल के पदाधिकारी हो, और जो भी हमारे इसमें एसपीओ वगैरह सभी लोग जिसमें शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए। पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया। कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं, उससे पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जेंस को लेकर हो या पास को लेकर हो, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। मेला वन विभाग की आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है और जांच में एसपी सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन पे 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। फिलहाल गृह सचिव ने अब इस मामले में डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है और एसपी सर्वेश पवार को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक एसपी डिस्ट्रिक्ट के देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आईओ नामित की गई है और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते। ये आर्डर है। इन आर्डर के मुताबिक एसआईटी की सुपरविजन ये हमारी डीआईजी है लोग। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 10 बड़े कॉलेजों को सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ कि जिसकी सूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार को भेज दी गई है। पुराने छात्र अभी विश्वविद्यालय का हिस्सा बने रहेंगे। वहीं डीबीएस कॉलेज ने प्राचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह कार्रवाई सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस समय कॉलेजों में एडमिशन होते हैं और अगर ऐसा कुछ करना था तो इस पर 6 महीने पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक और विश्वविद्यालय सीयूईटी परीक्षा के माध्यम से एडमिशन की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर उन्होंने बिना समय गंवाए कॉलेज में डिफॉल्टेड कर दिया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के इस फैसले से हजारों छात्रों के साथ संस्थान भी प्रभावित होगी। अभी तक विश्वविद्यालय 21 मई तक मुझको ये सूचना दे रहा है कि इस सत्र के प्रवेश सीयूटी के माध्यम से होंगे और एकाएक 30 तारीख को इसी की मीटिंग में डिसीजन हो जाता है, निर्णय लिया जाता है कि इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध किया जा रहा है। तो ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों के लिए, देहरादून उत्तराखंड के जनता के लिए बड़ी भ्रम की स्थिति, असमंजस की स्थिति है। अभी तक विश्वविद्यालय 21 मई तक मुझको ये सूचना दे रहा है कि इस सत्र के प्रवेश सीयूटी के माध्यम से होंगे और एकाएक 30 तारीख को इसी की मीटिंग में डिसीजन हो जाता है, निर्णय लिया जाता है कि इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध किया जा रहा है। तो ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों के लिए, देहरादून उत्तराखंड के जनता के लिए बड़ी भ्रम की स्थिति, असमंजस की स्थिति है। वहीं मसूरी की बेटी डॉक्टर मृणालिनी भारद्वाज ने मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 सीजन 4 में फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीतकर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है, जिसके बाद वह आगामी सितंबर में मनीला फिलीपींस में आयोजित होने जा रही प्रतियोगिता में मिसेस टूरिज्म यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुणे में हुई इस प्रतियोगिता का आयोजन दिया प्रेजेंट के कौल और अंजुना ने किया था। विगत 1 माह से
से चल रही है इस प्रतियोगिता के ऑडिशन राउंड में पूरे देश से 200 महिलाओं का चयन किया गया, जिसके बाद हुए मेगा ऑडिशन राउंड में केवल 50 महिलाएं ही अपनी जगह बना पाई, जिसके बाद फाइनल राउंड में टॉप 8 चयनित महिलाओं के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें उत्तराखंड की मसूरी निवासी मृणालिनी भारद्वाज दूसरे स्थान पर रही। डॉक्टर मृणालिनी मसूरी के प्रख्यात इतिहासकार भोपाल भारद्वाज और शिक्षाविद बीना भारद्वाज की बेटी हैं। उनके पति चरणजीत साहनी इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। मृणालिनी की प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीजेजेस एंड मेरी स्कूल मसूरी से हुई है। इसके बाद उन्होंने भारतीय विद्यापीठ पुणे से BA MS और हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया है। कंपटीशन बहुत टफ था और उनमें से 3 ही चुने जाने थे हर कैटेगरी में, और मैं कर पाई और इस चीज़ को मैं हासिल कर पाई। इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत लगन की ज़रूरत थी। पिछले साल मैंने मिसेस वेस्ट इंडिया किया था मई में, और उसमें मुझे सेकंड रनर्स अप का खिताब मिला था, और तब मैंने डिसाइड किया कि इस जर्नी को मुझे आगे ले जाना चाहिए। मेरा वज़न काफ़ी था, तो मैंने अपने वज़न के ऊपर काम किया। पहली ही बारिश में देहरादून शहर की सड़कें और नालियां जलमग्न हो गई हैं। बारिश के कारण राजधानी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं देहरादून नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि शहर में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर बरसात से पहले ही सभी अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा की गई है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शहर में कहीं पर भी जलभराव की स्थिति न बने। जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार विभाग होगा, साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी खजानदास जी ने और हमने स्मार्ट सिटी की जिलाधिकारी महोदय के साथ एक बैठक करी थी। कल ही हमने उनको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करा था कि जितने आपने खुदाई कर रखी है इसको बरसात होने से पहले, वैसे तो बरसात शुरू हो गई है लेकिन बरसात अभी हम आप इसको मान लीजिए कि जुलाई तक हम इसको मानते हैं कि 1 जुलाई से जो है बरसात तेजी के साथ होगी। तो हमने कहा है कि आपको हफ्ते 10 दिन का समय है, इसमें आप पूरा जितनी भी आपने खुदाई कर रखी है उसको कंप्लीट कर दीजिए ताकि वहाँ पर कोई हादसा ना हो, कोई जो है किसी किस्म की दुर्घटना ना हो और किसी भी जो है जल भराव की स्थिति ना हो। वहीं उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश शुरू। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। प्रदेश भर में देर रात से बारिश जारी है। 22 से 24 जून तक प्री मानसून की बारिश। 25 जून को उत्तराखंड में दस्तक देगा मानसून। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया प्रदेश भर में देर रात से बारिश जारी। तो 22 से 24 जून तक प्री मानसून की बारिश। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्री मानसून की बारिश मिलना शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। यदि एक ये नज़ारा दिखाएं तो ये प्रिंस चौक का इलाका है, जहां देखिए किस प्रकार से जल भराव हो रहा है। वाहन फंस रहे हैं और भारी बारिश के कारण कई लोग आज सड़कों पर वाहन लेकर निकले हैं, जिससे जाम की भी स्थिति है। उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग का आकलन है कि 22 जून से 24 जून तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश, गर्जन, झोंकेदार हवाएं आ सकती हैं और प्री मानसून की बारिश से भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 25 जून से मानसून की शुरुआत के साथ ही तैयारियों का भी पता लग जाएगा कि सरकारी तैयारियां जल भराव और इससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए कितना तैयार है। बहरहाल एक बार को मौसम के बदले इस मिजाज ने लोगों को जहां राहत दी है, वहीं सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदानों में भी तापमान में गिरावट हुई है, जिससे सीधे तौर पर अब प्री मानसून की बारिश का इसे एंट्री माना जा रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम
एसएसबी स्वयंसेवक कल्याण समिति के लोगों ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में धरने को 5000 दिन पूरे होने पर गुरिल्ला संगठन ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गुरिल्ला संगठन ने जल्द मांग पूरी करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान अल्मोड़ा बाजार में जुलूस भी निकाला गया। गुरिल्ला संगठन ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में धरने को 5000 दिन पूरे हो गए हैं और जो हम लोग जो देश के शांति काल, युद्ध काल और युद्ध के बाद की भी हमारी भूमिका होती थी। 3 भूमिकाएं हम गुरिल्लों की होती थी। सरकार केवल हमें सत्यापन के नाम से ठगने के अलावा कोई अन्य काम नहीं कर रही है। अपना वो 2024 के चुनाव में जरूर लग गई है, जहां जनसंपर्क अभियान, बैठकें, तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है। लेकिन इतना लंबा आंदोलन होने के बावजूद, 17 साल के आंदोलन के बावजूद कि ये जो सीमा के सुरक्षा के जो हम प्रहरी है, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।